प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर। और आज हम कक्षा 5 पर्यावरण विषय में अध्याय 23 हमारी विरासत, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विरासत का क्या अर्थ होता है इसकी बात करते हैं हम। विरासत का मतलब होता है ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है, यानी उसको प्राप्त करने में उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, वो हमें पहले से बनी बनाई हुई मिलती है। जैसे किसी के पिता, किसी के दादाजी के द्वारा बहुत सारा उनको धन मिल गया, वो उनको विरासत में मिला हुआ धन कहलाएगा। और हमारी जो संस्कृति है, हमारे राजा महाराजा हुए, उन्होंने कोई किले बनाए, कोई मंदिर बनवाए, जो उन्होंने अपने समय में बनाया, अब वो हमें वैसा का वैसा बना बनाया हुआ मिल गया, तो वो हमारे लिए विरासत हुई। तो हमारी कोई कला है, संस्कृति है, उसमें जो जो चीज़ें हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, वो सारी की सारी हमारी विरासत कहलाएगी। तो आइए पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। पाठ 23 हमारी विरासत। एक दिन हम अपनी कक्षा के साथ चित्तौड़गढ़ भ्रमण पर गए। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक जिला है, चित्तौड़गढ़। जल्दी सुबह तैयार होकर हम किले पर पहुंचने के लिए निकले। एक शब्द है यहाँ पे किला। किला वह स्थान होता है, आजकल कोई किले नहीं बनाता है, ये पहले की पुराने समय की बात है, जब राजा महाराजा हुआ करते थे। तो उस समय राजा अपनी रक्षा के लिए वो एक लंबे चौड़े क्षेत्र में एक दीवार बना लेता था, और उसके अंदर उसके महल होते थे, और आपात स्थिति में वहाँ के नागरिक भी आ सकते थे। तो इस प्रकार की जो रचना बनाई होती थी, जो चारों ओर एक ऊंची दीवार के द्वारा घिरा हुआ रहता था, ऐसा स्थान कहलाता था किला। तो जल्दी सुबह तैयार होकर हम किले पर पहुंचने के लिए निकले। किले पर पहुंचकर देखा कि वहाँ खूब सारे सैलानी आए हुए हैं। सैलानी वो होते हैं जो घूमने के लिए किसी दूसरे स्थान से आए हुए होते हैं। हमने घूमने के लिए एक गाइड साथ लेकर किले का भ्रमण किया। अब गाइड शब्द है, गाइड वो होता है जो हमें कोई दिशा देता है, कोई जानकारी देता है। तो लगभग हम किले में या कोई प्राचीन इस प्रकार के जो स्थान होते हैं उनको देखने के लिए जाते हैं, तो उसमें वहाँ ऐसे लोग होते हैं जो उस स्थान के इतिहास की, उसकी विशेष जानकारी हमें प्रदान करते हैं। तो ऐसे लोगों को गाइड कहा जाता है। तो हमने घूमने के लिए गाइड साथ लेकर किले का भ्रमण किया। किले को हमने घूमा और जानकारी प्राप्त की। अब वहाँ उस समय की बातचीत हम देखते हैं। रोहित कहता है, इतना विशाल किला और इतना ऊंचा भी है। विशाल का अर्थ है बहुत बड़ा। दीपेश, किले की दीवारें कितनी मोटी है। आशा, दीवारों के ऊपरी भाग में छेद भी है। ज्योति, अरे इतना बड़ा दरवाजा और इस पर छोटे छोटे नुकीले किले क्यों लगी हुई हैं। कील यानी छोटे छोटे नुकीले किले क्यों लगी हुई है। ये देखिए, आपको भी हम भ्रमण करवा देते हैं। ये क्या है? चित्तौड़ के किले का द्वार और किला। ये चित्तौड़ के किले का दरवाज़ा है, और ये है चित्तौड़ के किले का अंदर का दृश्य। अब गाइड ने बताया कि चित्तौड़ का किला राजस्थान के शिल्प एवं स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। अब यहाँ शब्द आया शिल्प और स्थापत्य। इनका अर्थ है जो भवन निर्माण की कला थी वो कहलाती थी स्थापत्य कला, और मूर्ति वगैरह बनाने की जो कलाएं हैं वो कहलाती थी शिल्प कला। तो ये राजस्थान का जो चित्तौड़ का किला है वो शिल्प और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना, यानी वहाँ पर इसके बारे में बहुत ही विशेष कार्य हुआ है। यह इतिहास का प्रसिद्ध किला है। इतिहास किसे कहते हैं हम?
इतिहास वह होता है जो बीता हुआ समय होता है। तो बीते हुए समय की बातों का अध्ययन करते हैं तो वो इतिहास का अध्ययन कहलाएगा। ये इतिहास का प्रसिद्ध किला है। राजा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी ने यहाँ जौहर किया। एक शब्द आया जौहर। जौहर ये उस समय की रानियों की एक परंपरा थी और बहुत ही वीरतापूर्ण वो कार्य होता था। जौहर में जल का भी जौहर होता था और अग्नि का भी जौहर होता था। तो धधकती अग्नि जलाकर, भयंकर अग्नि जलाकर, और उसमें रानियां अपनी मान, अपने सम्मान के लिए वो उस धधकती अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देती थी, जला देती थी। तो ये कहलाता था जौहर। किले के दरवाजे पर सुरक्षा हेतु कीले लगाए गए थे। गाइड ने बताया कि दीवारों के ऊपर बने बुर्ज से आक्रमणकारी सेना को देखकर किले के सैनिक उन पर गोलियां चलाकर अपना बचाव किया करते थे। पुराने समय में राजा की सेना में हाथी भी होते थे, तो उनके किले से बाहर आने जाने हेतु दरवाजे भी बड़े बनाए जाते थे, क्योंकि हाथी बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो वो निकल सके उसके लिए दरवाजे बड़े बड़े बनाए जाते थे। और किले ऊंचाई पर बनाए जाते थे, जिसको बनाने के लिए पत्थर हाथियों द्वारा पहुंचाए जाते थे। अब देखिए, अब आपको इसके बारे में सोचना है और आपको बताना है। तो पहले सोचिए और बताइए। इनको करते हैं हम। पहला है, किले के दरवाजे पर छोटे छोटे नुकीले, किले यानी किले का मतलब कील से होती है, जो आप दीवार वगैरह में ठोकते हो वो कील होती है, और उसी प्रकार की जो मोटी रचना होती है उसको यहाँ पे किले कहा गया है। तो किले के दरवाजे पर छोटे छोटे नुकीले किले क्यों लगाए जाते थे? किले भी हो सकता है, यहाँ पे कई जगह मोटे भाले भी लगाए जाते थे, तो किले या भाले क्यों लगाए जाते थे? तो इसका उत्तर होगा, किले के दरवाजे पर सुरक्षा हेतु, शत्रु से बचाव हेतु, सुरक्षा हेतु छोटे छोटे नुकीले भाले या किले लगाए जाते थे। तो इसका हम उत्तर देंगे, किले के दरवाजे पर सुरक्षा हेतु छोटे छोटे नुकीले किले लगाए जाते थे। दूसरा है, किले के दरवाजे बड़े बनाए जाने के क्या कारण थे? तो इसका हम उत्तर देंगे, पुराने समय में राजा की सेना में हाथी भी होते थे और उनके किले से बाहर आने जाने हेतु दरवाजे बड़े बड़े बनाए जाते थे। फिर अगला प्रश्न है, दीवारों के ऊपर की तरफ बुर्ज क्यों रखे जाते थे? तो इसका उत्तर हम देंगे, आक्रमणकारी सेना को देखकर उस पर गोलियां चलाने तथा अपना बचाव करने के लिए किले की दीवारों के ऊपर की तरफ बुर्ज रखे जाते थे। और किले ऊंची जगह पर क्यों बनाए जाते थे? इसका उत्तर हम देंगे, किले ऊंचाई पर इसलिए बनाए जाते थे ताकि वहां से चारों तरफ नजर रखी जा सके तथा आक्रमणकारी सेना को वहां तक पहुंचने में कठिनाई हो, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से किले ऊंची जगह पर बनाए जाते थे। अब नक्षत्र कह रहा है, इसके अंदर तो और भी कई महल है। पूजा कह रही है, किले और महल में क्या फ़र्क है? और जयपाल, किले सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे, जबकि महल राजाओं और उनकी रानियों के रहने के लिए बनाए जाते थे। यानी जो महल होते थे वो राजा और रानियों के घर होते थे, वहाँ पर वो रहते थे। अब देखिए, एक बड़ा सुंदर दृश्य इसका आपके सामने आ रहा है, विजय स्तंभ का। देखिए कैसे शान के साथ में विजय स्तंभ खड़ा है। दर्शन कर लिया आपने विजय स्तंभ का? आगे चलें अब? चलिए आगे चलते हैं। अब विजय स्तंभ को देख के नीना कह रही है, वाह इतनी ऊंची इमारत। सुनीता ने बताया, यह तो विजय स्तंभ है, इसे महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली
मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय पाने पर बनाया था। यह 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला बना हुआ है। 122 फीट और 9 मंजिला, देखिए कितनी इसकी ऊंचाई है और इतने पुराने समय में कितने कौशल के साथ में इसको बनाया गया। इसीलिए कहा गया है ये जो किला है वो स्थापत्य कला का भी एक बेजोड़ नमूना है। अब देखिए अगला चित्र है कीर्ति स्तंभ का। अब ये इमारत है कीर्ति स्तंभ। अमित पूछ रहा है ये इमारत क्या है? गाइड, ये कीर्ति स्तंभ है। यह लगभग 22 मीटर ऊंचा और 7 मंजिला है। इसके भीतरी भागों में प्रकाश रहता है। वहाँ हमें दूसरे स्कूलों के छात्र भी मिले। उन्होंने बताया कि वे राजस्थान भ्रमण पर निकले हैं। उन्होंने अनेक किले, मंदिर, मस्जिद, मीनारें देखी है। हमने गाइड से पूछा कि हमें कौन कौन से ऐतिहासिक स्थान देखने चाहिए, तो उसने बताया कि राजस्थान में अनेक ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें आपको देखना ही चाहिए। ऐतिहासिक का मतलब है भी ऐसी इमारतें जो विशेष होती है और इतिहास की दृष्टि से उनका स्थान होता है, उनका इतिहास के साथ में संबंध होता है। अभी अगला आप देखिए लोहागढ़ का किला। ये भरतपुर में स्थित है लोहागढ़ का किला, और ये है जयपुर में जयगढ़ का किला। बहुत सुंदर बना हुआ है। और इसके बाद में देखिए कुंभलगढ़, ये राजसमंद में है। कितनी ऊंचाई के ऊपर ये पहाड़ के ऊपर किला बना हुआ है कुंभलगढ़ का। और ये जैसलमेर में भी बना हुआ है सोनार का किला। देखिए ये भी खूब ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। तो ये सारे के सारे किले लगभग ऊंचाई के ऊपर ही बनाए जाते थे। अब प्राचीन स्मारक हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इनकी सुरक्षा हर नागरिक का दायित्व है। तो आप भी ये जब किले या ऐसे कोई भी प्राचीन स्थान आप देखने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ लिखना नहीं चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए, उसको साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिखाए गए किलों के चित्रों को देखकर शिक्षक से इनके बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए। जब आपका विद्यालय लगेगा तो आप अपने अध्यापक से, अपने शिक्षक से इसके बारे में और आप जानकारी प्राप्त करना। आप इंटरनेट के माध्यम से भी और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अब राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में है। इस दुर्ग में राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जहां गणेश चतुर्थी को मेला भरता है। और इस दुर्ग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। यह गिरी दुर्ग है। दुर्गों के कई प्रकार के होते हैं, जल दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, तो ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है रणथंभौर का दुर्ग। इस पाठ में कई इस प्रकार के जो दुर्ग हैं उनकी जानकारी है। अभी आप जो आगे दुर्ग है मेहरानगढ़ का, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, फिर कुंभलगढ़ का भी दुर्ग है। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी इसमें इकट्ठी करनी है, और मैं आपको और भी इसमें जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। इसमें इससे पहले जो इसमें शब्द आया था वो था किला, और यहाँ जो शब्द आ रहे हैं दुर्ग। तो दुर्ग और किला इसमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है? किला या गढ़, किला या गढ़ का निर्माण तो राजा की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसमें कई सारे गुप्त रास्ते भी बनाए जाते हैं जो आपातकालीन स्थिति में राजा की सुरक्षा करते हैं। और दुर्ग किले का एक भाग होता है, और किले का निर्माण करते समय जो बाहरी दीवार होती है उसे दुर्ग कहते हैं।
तो ये एक ही वैसे इसका भाग है और एक इसमें शब्द आया है, उसकी भी हम बात करते हैं। एक इसमें शब्द है साका। तो साका क्या होता है इसकी भी हम बात करते हैं। इससे पहले एक शब्द आया था इसमें जौहर। तो जौहर होने के एक दिन के बाद में साका किया जाता है और साका एक राजपूत योद्धाओं द्वारा मृत्यु से निडर होकर दुश्मनों के खिलाफ युद्ध करते हुए अपने देश के लिए बलिदान होने की प्रथा है। यानी कि जब जो महिलाएं होती थी वो जौहर कर लेती थी और उसके बाद में जो पुरुष होते थे युद्ध में वो सब के सब एकदम यानी अपना जीवन अर्पण करने के लिए वो तैयार हो जाते थे और अपना जीवन को बलिदान देने के उद्देश्य के साथ ही वो युद्ध के लिए चल पड़ते थे। यानी कि अब हमें हमारी जान की परवाह नहीं है और उनको लगता ही था कि उन मृत्यु लगभग निश्चित ही है, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार से शत्रुओं से भिड़ जाते थे। तो इस प्रथा को कहते थे साका। तो ये जो रणथंभौर का दुर्ग है, इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम साका हुआ था और ये गिरि दुर्ग है। जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, इस प्रकार के जो प्रकार हैं। और इसके बाद में है ये मेहरानगढ़ का दुर्ग। देखिए मेहरानगढ़ का बहुत ही सुंदर दुर्ग है। यह दुर्ग भी गिरि दुर्ग है। यह जोधपुर जिले में स्थित है और इस किले को चिड़िया टूंक के नाम से भी जाना जाता है। एक ये बहुत अच्छा आपके लिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी हो सकता है कि चिड़िया टूंक किस दुर्ग को कहा जाता है। तो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो चिड़िया टूंक के नाम से जाना जाता है। अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग। ये राजस्थान जिले में राजसमंद जिले में स्थित है और इसे मेवाड़ की आंख इसका उपनाम है, इसे इसको जाना जाता है। इस दुर्ग को महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। इसकी दीवार विश्व प्रसिद्ध है। पुराने समय में राजा महाराजाओं ने दुर्ग के निर्माण कराए थे। आक्रमण के समय दुश्मनों से बचाव के लिए दुर्ग के बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। खाद्य सामग्री व अन्य सामग्री दुर्ग में इकट्ठी की जाती थी, संग्रह करके उसको रखा जाता था। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा कि प्राचीन समय में रक्षा के लिए किले बनाए जाते थे और राजा महाराजा अपनी विजय की याद के रूप में, अपनी विजय की स्मृति के रूप में स्मारक भी बनाते थे। यानी कुछ न कुछ निर्माण करते थे। वो कोई इमारत बना दी, जैसे कीर्ति स्तंभ बना दिया, विजय स्तंभ बना दिया। तो ये अपनी विजय की जो स्मृति को ध्यान रखने के लिए, उसको याददाश्त के लिए वो ये बनाते थे स्मारक। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। कई इसमें प्रश्न आपके लिए शेष हैं। देखिए अगला है लोहागढ़ का किला, कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनार किला, जयगढ़ दुर्ग के बारे में अपने विद्यालय के पुस्तकालय या पत्र पत्रिकाओं से जानकारियां प्राप्त करके लिखिए। तो ये जो किलों के नाम लिखे पड़े हैं, ये किलों के दुर्ग की जानकारी इस पाठ में पहले अपन ने दी है। तो आप वहाँ से इनको जानकारी को एक बार फिर से पढ़ लीजिए और आप उसको लिख सकते हैं। अगला है हमें ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर आप देंगे क्योंकि जो ऐतिहासिक इमारतें होती है वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर होती है, इसलिए उनका संरक्षण करना, उसको अच्छा रखना हमारे लिए ज़रूरी है। अगला है आपके आसपास कोई किला, दुर्ग या महल है तो उसका फ़ोटो अपनी कॉपी में लगाइए व उसके बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्र करके लिखिए। तो ये आप जो कुछ भी इसमें आपके पास में आपके आसपास यदि इस प्रकार का कोई किला, दुर्ग, महल है तो आप उसकी जानकारी करके और उसकी आप फ़ोटो लगाइए
और फ़ोटो लगा के और उसके संबंध में आप जानकारी लिख दीजिए। तो ये भी प्रश्न आपको स्वयं को ही करना पड़ेगा। अब कोई हनुमानगढ़ में रहता है तो वहाँ भटनेर का किला है, जोधपुर में रहता है तो वहाँ मेहरानगढ़ का किला है, ऐसे ही कहीं जैसलमेर में भी किला है, फिर जयपुर में भी किला है, और कोई जैसलमेर का है तो सोनार किला है, वहाँ राजसमंद का कुंभलगढ़ का किला है। तो जो जिस स्थान पर रहता है उसके आसपास जो भी किला है उसकी फ़ोटो और उसकी जानकारी आपको इसमें लिखनी है। अब हमेशा की तरह ये पाठ जो एक हमें संदेश देते हैं, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का रख रखाव हमारा नैतिक दायित्व है। तो ये जितनी भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हमारी धरोहर है उनका रख रखाव रखना, उनको अच्छा रखना, उनको ख़राब नहीं करना। मैंने जैसे पहले आपसे चर्चा की थी कि जब इस प्रकार की आप स्थान पे कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं तो उन स्थानों को भी ख़राब नहीं करना। आपने देखा होगा कि ऐसे स्थानों पे लोग कुछ लिख देते हैं, कोई उसको ख़राब करते रहते हैं। तो इन धरोहरों को हमें अच्छी प्रकार से रखना चाहिए। कुछ प्रश्न इसमें से हमने किए हैं, फिर भी कुछ प्रश्न इसके अंदर से और भी बन रहे हैं। तो जैसे इस पाठ में से एक प्रश्न बन रहा है, छोटे प्रश्नों की बात करें तो छात्र भ्रमण के लिए कहाँ गए थे, तो आप उत्तर देंगे चित्तौड़गढ़ गए थे। और किले ऊंचाई पर बनाने के लिए पत्थर कैसे पहुंचाए जाते थे, मशीनें तो होती नहीं थी उस समय, तो इसका उत्तर देंगे आप हाथियों के द्वारा। और राजस्थान के किस किले को चिड़िया टूंक के नाम से जाना जाता है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को। और राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में है, तो रणथंभौर के दुर्ग में सवाईमाधोपुर में है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं, और बड़ा प्रश्न भी आप इसमें थोड़ा बड़ा प्रश्न ले सकते हैं, किले और महल में क्या अंतर है, तो इसका आप उत्तर देंगे किले सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे, जबकि महल राजा और उनकी रानियों के निवास के लिए यानी उनके रहने के लिए बनाए जाते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसका हो सकता है, प्राचीन स्मारक से क्या तात्पर्य है, तो इसका आप उत्तर देंगे पुराने समय की वे सभी इमारतें जो हमें बीते हुए समय की याद दिलाती है, बीते हुए समय की जानकारी देती है, प्राचीन स्मारक कहलाती है। महल, किले, पुरानी हवेलियाँ, ये सब के सब प्राचीन स्मारक की श्रेणी में आते हैं। तो ये बहुत ही जानकारी से भरा हुआ और अच्छा एक पाठ हमने पढ़ा है। कोई बात आपको इसमें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप ज़रूर लिखिए, आपको मैं इसका उत्तर दूंगा। और आनंद के साथ में रहिए, और जब भी आपको मौका मिलता है तो आप घूमने के लिए जाइए, और ये जिनकी बात की है हमने उनको आप अपनी आंखों से देखिए और भ्रमण का आप आनंद लीजिए। धन्यवाद।